हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता। स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, ऋक्षराज जामवंत, मेरा नाम स्वयं प्रभा। माया विशारद महातेजस्वी मय ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्ण में सुरम्य वन का निर्माण किया था। दानवराज में हेमा नाम की एक अप्सरा पर आसक्त हो गया। देवेश्वर इंद्र ने अपने वज्र से दानवराज में को मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये भूतल में स्थित दिव्य विवर हेमा को दे दिया। हेमा ने इस स्थान की रक्षा का भार मुझे सौंप दिया। इस दुर्गम स्थान पर आने का साहस कोई नहीं कर सकता और आने पर कोई जीवित नहीं लौट सकता। किंतु तुम्हारे आगमन का उद्देश्य अत्यंत उत्तम श्रेष्ठतम है। श्री राम प्रभु की सेवा करने वाले को कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। फिर भी इतने दिनों से हम लोग दक्षिण दिशा में भटक रहे हैं, किंतु रावण के राज्य का कोई सूत्र नहीं मिल रहा। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर अन्वेषण करना है। न जाने विधाता को क्या स्वीकार है। माता सीता को श्री राम से मिलाने की प्रतिज्ञा हमारे महाराज सुग्रीव ने ली है। उनकी खोज का संकल्प हमने लिया है। यदि इसे पूरा नहीं कर सकेंगे तो इन्हीं वनों में हम सब अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। हे महामानवी, महादेवी, भूख प्यास से अधमरे हो रहे वानरों को अमृतुल्य निर्मल जल और उत्तम फलाहार कराकर नव जीवन ही नहीं दिया, नई चेतना, नई प्रेरणा का संचार कर दिया है। कार्य सिद्धि की उत्कंठा और भूख प्यास की व्याकुलता में इस गुफा में कूद तो पड़े, परंतु अब बाहर निकलना कठिन जान पड़ रहा है। महाराज सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए जो अवधि निश्चित की थी, धीरे धीरे वो भी बीत चली है। हे धर्मचारिणी, कृपा करके इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग सुगम कर दो। हे श्रेष्ठ वानर दल, श्री राम के कार्य के प्रति तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारा उत्साह उद्वेग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं देवी सीता तक पहुंचाने में आप सबकी मदद करूंगी। माता, क्या आप सत्य कह रही हैं? हाँ वत्स, अब सब अपनी आंखें मूंद लो। नयन खोलो वानर श्रेष्ठ। गरज रह्यो गंभीर ये सिंधु अपार अथाह, पाछे फिरे तो मृत्यु है, आगे दुर्गम राह। मैं तुम्हें महासागर के तट तक ले आई हूं। यहाँ से देवी सीता तक पहुँचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा, तब तुम्हें सीता का कुछ पता लगेगा। भगवान तुम्हारा ये अभियान सफल करे। अब मुझे बद्रिकाश्रम जाना है। कल्याणमस्तु।
आशा की किरण सागर पार जगमगा रही है और हम निराशा के अंधकार में असहाय होकर बैठे हैं। अभी तक तो रावण का पता लगाने में असमर्थ थे और जब ठिकाना मिल गया तो वहां पहुंचने में लाचार बैठे हैं। हताश तो हमें होना नहीं चाहिए। मेरे पिता महाबली बाली महाराज का कहना था, संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, आकांक्षा होनी चाहिए। तुम में जो उत्साह है तुम्हारे योग्य है बाली कुमार। सेनापति का उत्साह ही सैन्य दल का बल होता है। तुम हमारे सेना नायक हो, हमें आज्ञा दो कि इस समय हम अपने इस अभियान में कैसे सफल होंगे, हमें क्या करना चाहिए। हे श्रेष्ठ, आप ज्येष्ठ हैं, बुद्धि का भंडार है। आप ही विचार कर इस कार्य की योजना बनाएं। इसमें योजना क्या, ये तो पता चल ही गया है कि माता सीता कहाँ हैं। अब तो कैसे भी उनके दर्शन करके सारा हाल जानकर श्री राम जी के पास जाकर उन्हें सारा हाल सुनाना है। यही तो प्रश्न है मेरे भाई कि कौन ये 400 कोस समुद्र को लांग पाएगा और सीता माता का पता लगा पाएगा। वास्तव में तुम सब में मैं सबसे ज्येष्ठ हूं, मुझे स्वयं ही अग्रगामी होना चाहिए, परंतु अब वृद्धावस्था के कारण मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही। अन्यथा देवदानव समुद्र मंथन मैंने देखा है, उस समय मुझ में अपार बल था। जब भगवान वामन ने 3 पग नापने के लिए अपना पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन, कानन सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। अब यदि मैं साहस भी करूं तो 90 योजन अर्थात 350 कोस तक तो पहुंच ही जाऊंगा, परंतु उससे तो काम बनेगा नहीं। महाप्राज्ञ जामवंत जी, हमारे होते आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं 400 कोस लांग तो जाऊंगा, परंतु लौटने के विषय में संदेह है। नहीं युवराज, यह संभव नहीं। संदेह ना भी हो तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। आप सेना नायक हो हमारे, युवराज हो किष्किंधा के, आपके जीवन को संकट में नहीं डाला जा सकता। ये भी कैसी विडंबना है। साधन सामने है, फिर भी सिद्धि हमसे दूर है। किनारा सामने है और हम किम कर्तव्य विमूढ़ बने डूब रहे हैं। हताश न हो युवराज अंगद, मार्ग मिलने पर भी लक्ष्य सिद्ध न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री राम काज करने में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता, स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे।
तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी तो मुनीन्द्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे बल बुद्धि निधान महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो 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 बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो जागो बजरंगबली, जागो अपनी शक्ति को याद करो। जागो हनुमान, जागो बजरंगबली, जागो बजरंगबली, जागो। कपिराज नहीं अस काज, न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कपि आपको मार्ग रोकन हारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, बिनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम, निस्दिन राम ही राम उचारो, निस्दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो, राम सुनो चाहो, राम को नाम तुम्हें अति प्यारो, श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो, नहीं जानत है जग में कपि
संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधिलाओ, लंका जाओ सिया सुधिलाओ, केवल वास तिहारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी।